हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रैक्टिस सेट में आपका। आज प्रैक्टिस सेट आपका सेट 2 होने वाला है। लाइब्रेरियन का कोई भी एग्ज़ाम आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के माध्यम आप देख सकते हैं कि इसमें से जितना भी क्वेश्चन है केबीएस हो या बिहार लाइब्रेरियन आने की संभावना है। अभी भी लगे रहिए आप लोग। साथ ही साथ एएमआरएस या डीएसएस भी सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आज का सवाल एग्ज़ाम के तौर पे। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। सेट 1 नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज का पहला सवाल देख सकते हैं क्या है कि तृतीय स्रोत सूचना वह स्रोत है जो अंत में उभरता है और जिसमें अधिकांश विषय संबंधित ज्ञान नहीं होता है। यह कथन किसने द्वारा किया गया है, मतलब किसके द्वारा किया गया है, मतलब किसके द्वारा बोला गया है। तो फटाफट इसका आंसर होगा आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन आप खुद ही देख के बता सकते हैं कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। मैं इस बार आपका लेवल का क्वेश्चन हाई किया हूं, जो आने की संभावना है 100%। तो फिलहाल इसका आंसर होगा आपका डी, डीनेस ग्रेगन के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था? तो डीनेस ग्रेगन के द्वारा बोला गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आज का, जैसे कि स्रोत आपको पता होना चाहिए, तृतीयक स्रोत, प्राथमिक और द्वितीय स्रोत आपके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेगन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में सूचीबद्ध होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये सवाल प्लेलिस्ट बना हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। फिलहाल सेकंड का आंसर होगा आपका बी, एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है, सार पत्रिका बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट पीरियोडिकल बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आज का फटाफट करवाएंगे आप। आज का रहेगा 120 सवाल, 120 सवाल रहेगा आज का। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूचना स्रोत जो संगणन, व्याख्या या मूल्यांकन जैसी किसी भी निस्यंदन प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन को ही आप बारीकी से पढ़ते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि इसका आंसर होगा आपका, ये आपका प्राथमिक सूचना स्रोत में आता है, प्राइमरी सोर्स में आता है। प्राइमरी किसे बोला जाता है, सेकेंडरी और टर्सरी, तीन प्रकार के होते हैं आपका स्रोत, मतलब सूचना स्रोत। तो प्राइमरी स्रोत जो खास तौर पे न्यूज या तुरंत किसी से प्रदान कर दिया जाता है, न्यूज जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तुरंत आपको जानकारी मिल जाती है, उसी को बोला जाता है प्राइमरी सोर्स। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग प्राइमरी सोर्स हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर टर्सरी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आज का, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा फोर्थ क्वेश्चन। काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर परियोजना किसके लिए प्रयुक्त होती है, किसके लिए प्रयुक्त होती है फोर का। तो फोर का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के उपयोग की गणना और मानकीकरण करने हेतु। ठीक है, फोर का आंसर होगा। मैं आपको विस्तार से बाद में समझा दूंगा, फिलहाल हम सोच रहे हैं आज का क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाएं। प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2 में देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन आज का, कि नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा और विशाल 9 मंजिला पुस्तकालय भवन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं जो जानते हैं छात्र। तो फिलहाल पांचवा का आंसर होगा आपका, आपसे ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, प्लेटफॉर्म बुक में भी या बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट में भी हम पूछ चुके हैं, नालंदा का पुराना नाम बताइएगा। ऐसे इसका 3 नाम है, लेकिन एक नाम जरूर पूछता है। फिलहाल 5 का आंसर होगा आपका बी,
बी होगा इसका आंसर। रतौंधी बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या क्या नहीं बोला जाता, ये सवाल दिया जा रहा है। सवाल को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि 9 मंजिला पुस्तकालय भवन को क्या कहा जाता है, तो नौरंधी बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो गलत सुमेलित कौन सा है, तो छठा का आंसर होगा आपका 6 का आंसर होगा डी। डी होगा इसका आंसर। प्रोक्सीमिक्स बोला जाता है। प्रोक्सीमिक्स बोला जाता है छठा का। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन आज का। क्लास कैसा लग रहा बताइएगा। ये प्रैक्टिस सेट आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कोई भी एग्जाम के तौर पे। फिलहाल 7 क्वेश्चन, विशेष पुस्तकालय संघ SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है इसको। की स्थापना किनके द्वारा की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल सोच सकते हैं आप किस तरह से घुमाया जा रहा है, और मैं गारंटी देता हूँ ऐसा सवाल आपको कोई भी यूट्यूब के टीचर नहीं देता होगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको उसका क्लास लेना पड़ेगा। 5-6 हज़ार का या 10,000 का या 2-3 हज़ार का आपको क्लास लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं ललिन एकेडमी के द्वारा आपको फ्री में ही ऐसा क्वेश्चन मिल जा रहा है यूट्यूब पे। तो आप लोग थोड़ा सा निर्दयी ना हो के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसा सवाल आपके लिए बनाया जा रहा है। फिलहाल 7 क्वेश्चन का आंसर होगा स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन किसके द्वारा, किनके द्वारा स्थापना की गई, तो 7 का आंसर होगा आपका ए, जॉन कॉटन द्वारा। जॉन कॉटन दाना के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रित पुस्तकों की बढ़ती उपलब्धता के कारण समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो किसको नहीं है, तो 8वां का आंसर होगा आपका बी, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटेड कैटलॉगिंग ओनली बोला जाता है। मात्रक मुद्री सूचीकरण के विकास के लिए बोला जाता है। 9 क्वेश्चन है। अब वीडियो को लाइक करते हुए बढ़िएगा कि लाइब्रेरी इकॉनमी शब्द किसने प्रतिपादित किया है। इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट का सवाल है आपके लिए। मैनेजमेंट से भी ज़्यादा सवाल पूछता है आपका हर एग्ज़ाम में। और आपके पास KBS NBS का भी नोटिफिकेशन जल्द मिलने वाला है। EMRS का आपको मिल चुका होगा, फॉर्म का डेट भी पार हो चुका है। तो आप लोग जो भर दिए हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया। अभी फ़िलहाल बहुत वैकेंसी आया हुआ है मध्य प्रदेश, दिल्ली सब में। तो फिलहाल 9 का आंसर होगा, जो जानते हैं वो कमेंट में करते रहिएगा। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सी होगा। मेल्विन डेवी को बोला जाता है। मेल्विन डेवी को बोला। चलिए अब 10वां क्वेश्चन आज का। और 10वां क्वेश्चन आने से पहले मैं चाहूँगा कि आज का कैसा लग रहा है सवाल कमेंट में करके बताइएगा। फिलहाल लाइब्रेरी 2.0 शब्द का प्रयोग माइकल केसी ने पहली बार अपने किस ब्लॉग में किया था, कब किया था। माइकल, क्या नाम है, माइकल केसी। केसी का ने सबसे पहले कब किया था, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर होगा आपका लाइब्रेरी, ए और बी में इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ए और बी में। तो इसका आंसर होगा आपका लाइब्रेरी क्रंच बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जल्द से जल्द क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाए। फिलहाल 11 क्वेश्चन है कि पुस्तकालय तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो 11 का आंसर होगा आपका डी, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस बोला जाता है। पुस्तकालय प्रचार सेवा बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे 12 क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन बोल रहा है फास्ट, मतलब FAAS स्टैंडर्ड फॉर का पूर्ण रूप क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ कि 12 का आंसर होगा आपका सी, फंक्शन एज
एज ए सर्विस बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे 13 क्वेश्चन पे आज का। 13 सवाल क्या बोल रहा है, ये याद रखिएगा, ये कई बार सवाल में आ चुका है। न्यूनतम हो गया, मध्यम हो गया, अधिकतम हो गया नामक संदर्भ सेवा के 3 सिद्धांत को किसने मान्यता प्रदान की? तो 30 का ऐसा होगा सैमुअल 2 जगह नाम दिया हुआ है, सैमुअल ए और डी दोनों हैं, लेकिन सैमुअल आपका होगा राथस्टीन बोला जाता है। डी होगा इसका आंसर, 13 का डी होगा। चलिए 14 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 14 क्वेश्चन है, विलियम कॉटज के अनुसार कार्य द्वारा परिभाषित संदर्भ सेवा को 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, बता सकते हैं। तो फिलहाल 14 का आंसर होगा आपका बी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए, और मैं अनुरोध करूंगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, क्यों ना आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, और यूजीसी सबसे बड़ा नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ, यूजीसी नेट का आपका लाइब्रेरी का क्वेश्चन शुरू कर दिया गया है। और जिनके माध्यम से शुरू किया गया वो खुद लाइब्रेरी के यूजीसी के लाइब्रेरियन पास आउट हैं, यूजीसी नेट कंप्लीटेड है उनका। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसे मैं भी पढ़ा सकता हूँ, परंतु मुझे लगा वो एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं उन्हीं को अनुरोध किया हूँ। तो आपको जल्द मिलेगा यूजीसी नेट के टीचर के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन देखिएगा, संदर्भ पुस्तकों के लिए मूल्यांकन जांच सूची के गर्भ के रूप में किस कारक का उल्लेख नहीं किया गया है? रोज़ रात 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगा। कोई भी आप लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सवाल। फिलहाल 15 का आंसर होगा सी, प्रकाशक का स्थान होता है। चलिए 16 क्वेश्चन फटाफट, आज 15 क्वेश्चन ही आपको हम करवाएंगे। शोधकर्ता लेखन में उचित एवं त्रुटिहीन संदर्भ आवश्यकता होते हैं, क्योंकि ऐसा ही सवाल आपको हर एग्जाम में मिलने वाला है। आप कोई भी ऑल इंडिया बोल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ बिहार लाइब्रेरियन वाले छात्र ना देखें, ऑल इंडिया कोई भी एग्ज़ाम है तो वो आप दे सकते हैं इसके माध्यम से। तो 16 का आंसर होगा आपका सी, होगा इसका आंसर। तो जो फिलहाल आपको नहीं दिख रहा है टेंशन मत लीजिएगा, अब दिखेगा सी का मतलब हो गया आपका यहाँ पे, यह साहित्य चोरी के आरोपों से बचाता है। ठीक है, बहुत ही 70 क्वेश्चन है। हो निम्नलिखित में से कौन सा 1994 में CD बहुत बढ़िया हट द्वारा कथित अच्छी संदर्भ सेवा का घटक नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सवाल यूजीसी नेट में सवाल रह चुका है। जैसे कि हम अभी आपको बताएं, यूजीसी नेट के लिए आपके स्पेशल टीचर लाइब्रेरियन का लाया जा रहा है, उनके लिए स्पेशल वो यूजीसी नेट का ही सवाल करवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आम जनता लोग नहीं देख सकते, मतलब आम लाइब्रेरियन जो यूजीसी नहीं नेट देना चाहते वो भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने से आपको दिमाग खुलेगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन है। आप जितना नया क्वेश्चन देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो 17 का आंसर समझ में आ गया होगा, बी होगा इसका आंसर। स्रोत का ज्ञान नहीं है, मतलब साहित्य का ज्ञान है, ठीक है, प्रौद्योगिकी का ज्ञान है, उपयोगिता का ज्ञान है। ठीक है, 18 का क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्रोतों की प्रमुख विशेष नहीं है? तो फिलहाल कौन नहीं है? तो 18 का फिर से मैं बता देता हूँ कि आपका सबसे पहले परिसंचारी होता है, संदर्भ हेतु प्रयुक्त भी होता है और विलक्षण क्रम भी होता है। तो कौन नहीं है? तो डी होगा इसका आंसर, डी नहीं होता है। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संदर्भ सेवा के सिद्धांत अल्पतम, मध्यम और अधिकतम का वर्णन किसने किया? बहुत ही क्वेश्चन है।
चलिए 19 का आंसर होगा आपका जेम्स आई वायर के द्वारा बोला गया है, जेम्स आई वायर के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन जितना आप पढ़िएगा लाइब्रेरी साइंस के लिए उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि बिहार लाइब्रेरियन नहीं आया है तो और नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ कि लाइब्रेरियन का जो तैयारी करता है वो आज ना कल आपका सेटल ज़रूर होता है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा है कि आप लोग अच्छा से पढ़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे। तो 20 क्वेश्चन आज का कला निधि और शोध और संदर्भ सामग्री का निक्षेपण का भाग है। तो 20 का आंसर होगा आपका बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र होता है। और मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का कि बिहार लाइब्रेरी में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल तो पढ़ा ही रहा हूँ, डेली तो आपका क्लास हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं कि डेली क्लास चलाया जाएगा, लेकिन ये क्लास आप डेली देखिए जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है, आप मत कुछ पढ़िए, किसी और यूट्यूबर से मत पढ़िए, मेरे ही यूट्यूब के माध्यम से पढ़िए, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा रहेगा। फ़िलहाल इन्फ्लुनेट जो 1991 में बना है, यूजीसी के द्वारा बनाया गया है, ये पढ़ना ज़रूरी है। यह भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान में कौन सा साहित्य चोरी जांच सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता देता हूँ इन्फ्लुनेट आपका यूनेस्को के लिए, सॉरी अकेडमी के लिए काम करता है, स्कूल के लिए करता है ये काम। ठीक है, तो फिलहाल 21 का क्वेश्चन होगा आपका बी, ड्रिल बीट एक्सट्रीम बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक बहुत ही कम आ रहा है आजकल। क्लास कैसा रहेगा, क्वेश्चन क्लास मत देखिए, क्वेश्चन का क्लासिक देखिए, क्लासिक क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा मैं 100% गारंटी करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन कोई टीचर नहीं करवाता है, मात्र ललीन एकेडमी के द्वारा ही ऐसा क्वेश्चन करवाया जाएगा। और सब टीचर तो पैसा मांगे के चक्कर में रहता है, लेकिन हम फ्री में ही ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं आपको। हो सके तो आप वाउचर में दे सकते हैं, टीचर पे हम मेरा क्लास अच्छा लगे तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर को देना चाहिए। फ़िलहाल मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि ऐसा टीचर से ना पढ़ें कि सिर्फ पैसा के चक्कर में पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं कि कोई और टीचर नहीं करवाएगा। तो मैं अनुरोध करूंगा 22 क्वेश्चन पे आने के लिए कि ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है, भारतीय ISSN केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो मैं बता देता हूँ 22 का आंसर होगा आपका, बहुत लोगों को लग रहा हो कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, और ए का क्या होगा आंसर। तो मैं ए का बता देता हूँ कि RRLF के मतलब RRLF के द्वारा ISBN नंबर प्रदान किया जाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है, लेकिन प्रदान किसको किया जाता है, तो निस केयर के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, निस केयर के द्वारा प्रदान किया जाता है ISS नंबर। चलिए अब 23 क्वेश्चन पे आते हैं, ISS नंबर के बारे में पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन है कि हर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा ISS नंबर प्रदान किया जाता है। तो 23 का आंसर होगा आपका सी, निस केयर के द्वारा। अभी जस्ट ये सवाल आ चुका है, फटाफट बताते चलिएगा। फिलहाल 24 क्वेश्चन आज का कि बेलवेडियर हाउस में किस पुस्तकालय का संबंध है। तो 24 का आंसर होगा आपका ए होगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया होता है। चलिए 25 क्वेश्चन आज का, 25 क्वेश्चन है किलिप, बहुत बढ़िया अध्यक्ष कौन है, किलिप का अध्यक्ष कौन है। किलिप आपको पहले मैं बता देता हूँ कि पहले ये ब्रिटिश का है, ब्रिटेन का ये है लाइब्रेरियन। ठीक है, जानना आपके लिए अनिवार्य रहता है। 25 का तो फिर आंसर होगा आपका जॉन ट्रेवर एलेन है इसके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहे हैं डेलनेट। डेलनेट का मुख्य इम्पॉर्टेंट है, डेलनेट की शुरुआत बहुत है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क बोला जाता है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर तो अलग हो जाता है। चलिए फिलहाल 26 का
और लाइब्रेरी के साथ साथ आपके लिए 26 का आंसर भी मैं बता देता हूँ। डी होगा इसका आंसर। इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी बोला जाता है, शुरुआत की गई थी। और मैं एक नोटिस बता देता हूँ कि लाइब्रेरी के साथ साथ जीके जीएस भी आपका चल रहा है। पॉकेट जीके खास तौर पे चलाया जा रहा है। कोई भी आप एग्ज़ाम हो तो दे सकते हैं। पॉकेट जीके के माध्यम से जीके आपका करवाया जा रहा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री भी करवाया जाएगा, इतिहास चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। जो छात्र नहीं देख रहे हैं वो जीके जीएस ज़रूर देखिएगा। नॉर्मल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो टीचर आपके लिए बहुत ही बेस्ट टीचर लाया हूँ ललीन एकेडमिक में आपका। आप लोग उनका साथ दें, उनका नाम आपका साथ दीजिएगा तो उनको रखूँगा। कैसा लग रहा है क्लास जीके जीएस कमेंट करके बताइएगा। अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं टीचर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना के अध्यक्ष कौन है? नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज वाज सेटअप बाय अंडर चेयरमैन इज द 27 का आंसर होगा आपका 27 का आंसर आपका होगा ए। और ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो दिख गया होगा। प्रोफेसर दीपक पेंटल हैं, प्रोफेसर पेंटल जी हैं, ठीक है। चलिए 28 का आंसर क्या होगा? बिना क्वेश्चन बताए ही आंसर मैं बता दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिलहाल क्वेश्चन पढ़िएगा। NML निम्नलिखित में से पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? तो मैं बता देता हूँ 28 का आंसर होगा आपका सी नहीं है, मैं सॉरी कौन सी है, तो सी है RRLF है, ठीक है। चलिए निष्क्रिय इज किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो मैं बता देता हूँ नैक्लिन किसके द्वारा, मैं माफ़ी चाहूँगा गलत पढ़ दिया। तो फिलहाल 29 का आंसर होगा आपका बी, डेलनेट के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देसी डॉग किसके द्वारा परिलेखन केंद्र है? तो 30 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। 31 क्वेश्चन देखिएगा। 31 क्वेश्चन आज का कि प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन के अभिभाव की ओर अग्रसर है या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा आपका, ये भी जितना भी क्लास चल रहा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल इसका आंसर होगा डी, लोटका का नियम बोला जाता है। और लोटका का नियम बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, इस बात को गौर करते हुए आगे पढ़िएगा। राज्य और उनके पुस्तकालय विधान अधिनियम के वर्ष के अनुसार युग्म को सही कीजिए। सही युग्म को ढूंढना है। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम 1900 राज्य के बारे में, 19 राज्य में एक्ट पारित हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 1948 ईस्वी में, ठीक है। सॉरी मद्रास में, सबसे पहले मद्रास हुई आंध्र प्रदेश। 32 का ऐसे आपसे सवाल रहेगा। आंध्र प्रदेश ही सब मत मारिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ही रहेगा तब मारिएगा, क्योंकि बार बार उस टाइम वही था, उसी नाम से विख्यात था। फिलहाल 32 का आंसर होगा आपका ए, गोवा 1993 में हुआ था। गोवा 1993 में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 33 क्वेश्चन। 1836 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी जन सम्मान के लिए किसके आवास की खोली गई है? आवास से इम्पोर्टेंट है। तो 33 का आंसर होगा आपका सी, एफ.पी. स्ट्रॉन्ग के द्वारा, ठीक है। और आपका यूजीसी नेट का भी सवाल जल्द ही मिलने वाला है नए टीचर के अकॉर्डिंग, वो आपको समझा भी देंगे।
क्योंकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। ये ऑल एग्ज़ाम लाइब्रेरियन कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जितना भी सीनियर, खाली यूजीसी नेट हटा के, यूजीसी नेट में आप इसको लेके जाते हैं तो भाई 50% तो चांसेस है कि ऐसे ही सवाल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका एकदम मस्त क्वेश्चन है। फिलहाल 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस वर्ष खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व दिया गया। सबसे पहले ये जान लीजिए खुदाबख्श बना कब है, तो 1891 में बना है। ठीक है, 1891 ईस्वी में बना है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसी के बाद राष्ट्रीय महत्व कब दिया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। देख सकते हैं आजकल का सवाल बहुत ही यूनिक वाइक रहने लगा है। तो फिलहाल 34 का आंसर होगा आपका बी। 1969 में इसको महत्व दिया गया, राष्ट्रीय महत्व दिया गया। ये सब सवाल आपसे कई बार सवाल में पूछेगा, तो ध्यान में रखिएगा। 35 क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 का प्रवर्तन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन लॉर्ड कर्जन है, मतलब 35 का आंसर होगा आपका ए, लॉर्ड कर्जन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन आपका 1899 से लेकर 1905 तक रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कर्जन का बंगाल विभाजन इसके ही शासनकाल में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अधिनियम प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा है, बताइएगा। 36 का आंसर होगा आपका 36 का आंसर आपका होगा, सॉरी लेट हो रहा है आपको हम बताने में, ए होगा कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, तबीयत थोड़ा डाउन है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। दवाई खाया हूँ इसलिए थोड़ा। 36 क्वेश्चन, किस राज्य में पुस्तकालय अधिभार सरचार्ज के स्वरूप में एक्सरसाइज ड्यूटी पर लगाया जाता है। तो 37 का आंसर होगा आपका ए, गोवा में किया जाता है। चलिए फटाफट करते हैं आज का। 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 ईस्वी में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसके द्वारा की गई। तो 38 का आंसर होगा आपका 38 का आंसर होगा आपका डी, यूनेस्को और गवर्नमेंट को मिलाकर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 39 क्वेश्चन आज का, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। 39 का आंसर होगा आपका 39 का कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कब हुई। तो आपको पता है कलकत्ता विश्वविद्यालय 39 का आंसर होगा आपका, ओहो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो 1873 में ही मारा जाएगा। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा थका हूँ, फिर भी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ। चेंज मैनेजमेंट मॉडल के 3 चरण हैं, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रिफीडिंग। ये सब इम्पोर्टेंट है। चेंज मैनेजमेंट मॉडल 3 चरण, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग ऑफ रिफीडिंग। क्या होगा 41 का आंसर। 41 का आंसर होगा आपका सी, कट लेविन के मॉडल। चलिए आगे बढ़ेंगे 75 क्वेश्चन पे। हु डेवलप बाय A7 मॉडल ऑफ चेंज। तो 42 का आंसर होगा आपका ए, मैक्सिम पीटर्स और वाटरमैनर। उत्पाद जीव चक्र की 5 अवस्था का सही अनुक्रम बताएं। 43 का 43 का आंसर होगा आपका बी, विकास, वृद्धि, परिपक्वता,
संतृप्तता और पतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 क्वेश्चन आज का 15 क्वेश्चन ही समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद आपको जल्द ही 50 क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो को लाइक ज़्यादा कीजिएगा। तो पोस्ट कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कॉर्ड का पूरा नाम पूछ रहा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्ट, ये थोड़ा गलत दिया है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्टिंग नहीं होता, डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन डायरेक्टिंग का मतलब इसका हो जाएगा फिर आपका, फिर CO कोऑर्डिनेशन, निर्देशन, सही बात है, समन्वय और प्रतिवेदन, और फिर बजट, रिपोर्ट के बाद बजट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 45 क्वेश्चन आज का। परिवर्तन प्रबंधन को 2 दृष्टिकोण से संदर्भित किस में किया जाता है? तो 45 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर। संगठनात्मक और व्यक्तिगत परिवर्तन बोला जाता है। चलिए 46 क्वेश्चन आज का। वेब विवरण मिश्रण में 7वीं उत्पादन मूल स्थान प्रचार प्रक्रिया भौतिक साक्ष्य है। तो 46 का आंसर होगा आपका ए, व्यक्ति होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 47 क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में कौन सा छात्रों अथवा उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण विशेष बल देता है? तो 47 का आंसर होगा आपका, फटाफट मैं करवा देता हूँ, डी होगा इसका आंसर। कंस्ट्रक्टिविस्ट सिद्धांत बोला जाता है। चलिए 48 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा कथन आउटसोर्सिंग के संबंध में सही नहीं है? तो 48 का आंसर होगा आपका ए और बी नहीं होगा, क्योंकि आपका आंसर होगा डी। डी होगा इसका आंसर। हमेशा के लिए, सॉरी, हमेशा देश की सीमा से पूरे अनुबंधन करना। चलिए 49 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कौन सा मार्थन मैकट्रूगर स्मिथ द्वारा दिए गए कार्यस्थल पर अभिलेखन स्थल पर नहीं है? तो 49 का आंसर होगा आपका, 49 का आंसर होगा बी, सृजनात्मक होगा। ठीक है, पोस्ट कार्ड का विकास किसने किया था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 50 का आंसर हो जाएगा आपका। तो मैं बता देता हूँ, लुथल गुलिक और उर्विक के द्वारा किया गया था पोस्ट कॉर्व। ठीक है, ऐसे आप हेनी फ्योल दीजिएगा तो पोस्ट कॉर्व खाली कीजिएगा, आर और बी है, लुथल गुलिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग चाहते हैं वीडियो को लाइक करना तो कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम लाइक होता है। धन्यवाद।